ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड कीमीऑस्मोसिस, ये क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है प्रोसेस है जिसमें एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। एटीपी क्या है? सेल एनर्जी करेंसी है। होता क्या है कि ऑक्सीडेशन होती है NADH मॉलिक्यूल की और FADH2 मॉलिक्यूल्स की। ये जो है ये NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये वाला, इसमें से जब ये पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो इस एरिया से यानी जो इंटरनल एरिया है, जो मैट्रिक्स है, यहाँ से ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स पंप होते हैं। ये प्रोटॉन्स जो है ये वापस जाते हैं ग्रेडियंट को ख़त्म करने के लिए, और इसके थ्रू जो ये पार्टिकल है इसको स्टैक पार्टिकल कहते हैं, F0 और F1 पार्टिकल्स, इनको कलेक्टिवली स्टैक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये पार्टिकल एक्ट करते हैं एज ATP सिंथेज या सिंथेटेज एंजाइम के तौर पर ये यूज़ होते हैं। और इसमें होता क्या है कि ADP के साथ जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ये एनर्जी यूज़ होती है। कौन सी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये जो प्रोटॉन वापस जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इस दौरान जो है इसकी एनर्जी जो है वो ये यूज़ कर लेते हैं ये एंजाइम, और ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जो इनर मैट्रिक्स में होता है उसको ऐड करके वो यहाँ पर आते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन पर जो ये प्रोटीन है इसको स्टैक पार्टिकल्स भी कहते हैं, और फिर ये ATP बन जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये यूज़ हुई है। ATPases भी इनको कहते हैं। F1 और F0 और F1 पार्टिकल जो है इसको स्टैक पार्टिकल्स भी कहते हैं। F1 पार्टिकल जो है वो यहाँ पर सर्व करता है एज ATP सिंथेज या ATP सिंथेटेज भी कहते हैं। इस थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस जो है इसको कहते हैं कीमीऑस्मोसिस, यानी जब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है और ATP सिंथेसिस होती है, या हम अदर वर्ड में ये कह सकते हैं, एग्जाम में ये ऐसे हो सकता है कि ऑक्सीडेटिव, व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या कीमीऑस्मोसिस ये एक ही चीज़ है, एक ही हकीकत के दो नाम हैं। इस थ्योरी में जिसमें ATP सिंथेसिस होती है इसको कीमीऑस्मोसिस कहते हैं। स्पेसिफिकली इसमें होता क्या है कि डिफ्यूजन होती है, प्रोटॉन्स जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरह। डिफ्यूजन कहते भी इसको है, जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से इसको लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। ये सबसे पहले जो है ये पीटर मिचेल ने जो है ये प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया, और पीटर मिचेल को 1978 में इस थ्योरी को कि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में ATPs कैसे बनते हैं, बायोलॉजिकल करेंसी कैसे डेवलप होती है, इस प्रोसेस को डिफ़ाइन करने में इसको मिला था नोबेल प्राइज़। दिस इज़ हाउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़। Let's revise it. Oxidative phosphorylation or chemiosmosis is the process in which proton gradients is used through stacked particles to convert ADP and inorganic phosphate into ATP or cell energy currency. This whole process was first described by Peter Mitchell in 1978, and he got the Nobel Prize for this amazing process, which is called oxidative phosphorylation. What is phosphorylation? The addition of phosphate to any group. फॉस्फेट के एडिशन जो है वो हम किसी भी ग्रुप के साथ करते हैं तो हम उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पर दो होते हैं, और फिर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि मोस्टली फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है, वहाँ से हासिल होता है। सो दिस इज़ इट। इसके साथ जो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन के तमाम 4 टॉपिक्स जो है कंप्लीट हुए। In the next video, inshallah, we will discuss something else. Okay, Allah Hafiz. Take care.